यहाँ आकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया, आप सबकी मांग के अनुरूप कैमरी को कृष्ण गमन पथ में जोड़ने का काम किया। क्या है कृष्ण गमन पथ, पता है क्या आपको? कृष्ण गमन पथ वो रास्ता बनेगा, भगवान श्री कृष्ण मथुरा से पैदल चलकर, और जब संदीपन गुरु के आश्रम में अध्ययन करने के लिए गए थे, जहां जहां वहां रुके, जहां जहां उन्होंने लीलाएं की, उन स्थानों का विकास राजस्थान की सरकार कर रही है, जिसमें कैमरी एक स्थान हो। उसकी डीपीआर बन गई। आपकी कमेटी के लोगों को 3-4 बार बुलाकर इनसे सुझाव लिए गए कि आखिर इसमें क्या होना चाहिए। तो आपने कहा मंदिर का विकास हो, खेल मैदान बने, मेला क्षेत्र का भी विकास हो, जो यात्री आते हैं उनके रुकने की व्यवस्था हो, स्वच्छ साफ सड़कें हों। मैंने फिर इनसे ये कहा, विरासत का संरक्षण करना है, बुजुर्गों को मत भूलो। जो 5 बड़े बूढ़े पानौरी से आए थे ना, उनकी मूर्तियां भी लगवाकर उनका पैनोरमा बनवाने का विचार। पानौरी से निकास कैमरी के 12 गांव बसे। आपने पूरे इतिहास को खंगाला, पीछे तक के इतिहास को खंगाल कर एक किताब में लिपिबद्ध करने का काम किया। निश्चित रूप से कैमरी पर्यटन के नक्शे पे आए, इसके लिए राजस्थान की सरकार और आपका बेटा जवाहर सिंह मैडम और ये पूरी कमेटी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा करके उसको धरातल पर काम को चालू करवाने का काम। आपकी पीएससी से सीएससी और सीएससी के लिए बजट, आवासीय विद्यालय, पशु चिकित्सालय, और आपने मेरे को कहा था पिछली बार कि साहब एक बड़ी सड़क या गांव को मिल जाए, तो मुझे भी महसूस हुआ। मैं जब रथ के पीछे पीछे मंदिर से जीप में चढ़ा, तो स्कूल की, खेल मैदान की, लाइब्रेरी की मांग तो आ रही थी, पर सबसे ज्यादा छोड़े क्यों कह रहे, बारात बुलवा लीजिए, बारात बुलवा लीजिए। इसका मतलब या अच्छी सड़कें होती पहले से ही, तो लोग भगवत के आते। वैसे यहाँ आने वाली हमारी माताएं बहनें इस इलाके में जो आ जाती है, वो जाने का नाम नहीं लेती। खुश हैं, प्रसन्न हैं, प्रसन्न रहकर इस इलाके का नाम रोशन करने में लगी। लेकिन देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार, और प्रदेश की सरकार में आपके नुमाइंदे के रूप में आपका बेटा, भाई, आपका रिश्तेदार होने के नाते मैं उसमें भागीदार हूं, जिसमें आप सबकी हिस्सेदारी है। तो हमको सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करने की संकल्पना को पूरा करने के लिए भी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। हमें कमेटी के लोगों को भी और अलग 11 आदमियों की कमेटी बन जाए कि हमें कैमरी के क्षेत्र में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कहाँ आवश्यकता है, हमें शिक्षा को बढ़ाने के लिए और क्या करने की आवश्यकता है, हमारी बच्चियां पढ़ लिख करके हमारे परिवारों का नाम रोशन करें, उनके लिए और सुविधाएं कहाँ करने की आवश्यकता है, हमें सड़क कहाँ जोड़ने की आवश्यकता है, हमें हॉस्पिटल और कहाँ खोलने की आवश्यकता है। इसके लिए स्वतंत्र है, सरकार ने जिम्मेदारी दी है, तो सरकार ने एक झोपड़ी भी मुझे दे दी है, वो जवाहर मैडम की नहीं है, वो आप सबकी है। आइए ना, आइए, बैठिए। क्यों? कि कभी भी राजनीति एक समाज से नहीं होती। सभी समाजों के लोगों को साथ लेकर एकजुट बनकर अपनी विचारधारा के साथ जोड़कर जो व्यक्ति चलते हैं, वो राजनीतिक योद्धा बनकर के सफलता की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों के यहाँ पंचायतों का सीमांकन हुआ, बताइए आजादी से अब तक कितनी पंचायतें किसी ने आपके यहाँ बनाई है? इस खटाना धार को पूरी को 6-7 पंचायत बनाकर इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व
किया क्योंकि आपका भाई उस कमेटी का मेंबर था। तो जहां मौका मिलेगा, जहां मुझे गुंजाइश मिलेगी, वंचित वर्ग के लोगों को, जो भी वंचित है, उसको हिस्सेदारी देने के लिए मैं निश्चित रूप से प्राण से, मन से, वचन से काम करूंगा। आज इस बसंत पंचमी के मौके पर मैं तो आप सबको इतना ही कहना चाह रहा हूं। एक भाई ने मुझे अभी एक कागज दिया था, वहां मिला था, विशाल नाम का लड़का है, कि खेल मैदान और लाइब्रेरी की घोषणा कर जाओ। अरे तो चुटकियों के काम है। हम हरेक ग्राम पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र खोलने का काम कर रहे हैं। हरेक ग्राम पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी होगी। एक व्यक्ति वहां बैठेगा, समझाएगा, लोगों को सुविधाएं मिलेगी। उसी सुविधाएं जो अटल ज्ञान केंद्र पर होंगी, उसमें सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है, इसका ज्ञान भी दिया जाएगा। हम पढ़ाई के लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं, उसकी जानकारी भी दी जाएगी। आपको संसाधन देने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी कर। खेल मैदान कोई बड़ी चीज नहीं है। ये जो हमने घोषणा की है, पहले इन कामों को हो जाने दो, और अगली बार जब आएंगे ना, तो आपके खेल मैदान की घोषणा ही नहीं, इसको बनवाई देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरा जो कहना है, आप लोग तो एकजुटता से सर्व समाज के लोगों का मान सम्मान करते हुए अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहकर अपनी संतानों को संस्कारवान बनाने का काम करें। तालियां बजाते बजाते हथेली घिस गई और आजादी से अब तक यहाँ की सड़क ठीक नहीं हुई, इसका जिम्मेदार कौन? इसीलिए मैंने पिछले वर्ष इस मंच पर घोषणा करके गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी और हम, खेड़ला से मूडिया और मूडिया से केमरी एमडीआर रोड सेंक्शन करा दिया है। उसका नंबर है 443 देवलैंड। अब वो चल रहा है, आप लोगों को रोड सेंक्शन करा दिया, लेकिन इसकी पीपीआर बन रही है, डीपीआर बन रही है। और मैं कह रहा हूं, जब तक मैं हूं, आप और हम मिलकर शानदार तरीके से इस क्षेत्र का विकास जिस क्षेत्र में भी होगा, मैं भले ही जनप्रतिनिधि ब्रजनगर से हूं, लेकिन पूरे राजस्थान की देखभाल करने के लिए केंद्र के और राज्य के नेताओं ने मुझे प्रतिनिधि बना के आपके बीच में भेजा। कहीं का भी आ हो, तो केमरी और महावीर जी हैं, मेरे पास तो भीलवाड़ा का भी आता है, उसका काम भी हम करते हैं। और ये प्रेरणा आपसे ही लिया कि आप हर जगह जा जा करके काम करते हैं। और मैं अब आपसे इजाजत जल्दी लेना चाह रहा हूं, इसलिए बोली लगवाना शुरू करो, क्यों ब्याह शादी है, कन्यादान भी कर रहे हैं कहीं कहीं जाए। अब तुम तो क्या है, घर घर में हलवा बन रहा है, प्यारे बचैया है माचेन पे अभी बतौले पटेल और श्री और दीनों में श्री तीनों को ही बात आ रहा है, तो भाई